Hello viewers and my dear student, I hope you all are fine. I am Antima Yadav from डायलिसिस डिपार्टमेंट। आज का हमारा टॉपिक है यूटीआई एंड यूरोसेप्सिस। इस सेशन में हम बात करेंगे यूटीआई एंड यूरोसेप्सिस के बारे में। इसके बारे में जैसे कॉजेज हो गया, क्लिनिकल फीचर हो गया, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल rgcsk.edu को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। UTI. A UTI is an infection in any part of the urinary system, including the kidney, ureter, bladder and urethra. जो हमारा यूटीआई होता है ये हमारे यूरिनरी सिस्टम में कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी पार्ट को इन्फेक्ट कर सकता है, जैसे कि किडनी हो गया, यूरेटर्स हो गया एंड ब्लैडर हो गया या यूरेथ्रा हो गया। ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मोस्ट इन्फेक्शन अफेक्ट द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, द ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। जो हमारा यूटीआई होता है सबसे ज्यादा किस पार्ट को इन्फेक्ट करता है? जैसे कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया या यूरेथ्रा हो गया। ओके, सिस्टाइटिस, ब्लैडर इन्फेक्शन। अगर ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ है तो हम क्या बोलते हैं उस टर्म को? सिस्टाइटिस। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यूटीआई, ये यूटीआई का मोस्ट कॉमन टाइप्स होता है। ओके, नेक्स्ट है यूरेथ्राइटिस। अगर यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? यूरेथ्राइटिस, एन इन्फेक्शन ऑफ द यूरेथ्रा। अगर यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हुआ है तो हम मेडिकल टर्म में क्या बोलेंगे? यूरेथ्राइटिस। नेक्स्ट है पाइलोनेफ्राइटिस। अब पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है? ये एक मेडिकल टर्म होता है। किडनी इन्फेक्शन दैट इज मोर सीवियर एंड रिक्वायर्स अर्जेंट ट्रीटमेंट। अगर किडनी में इन्फेक्शन हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे? पाइलोनेफ्राइटिस। ओके, और ये बहुत सीवियर और कंडीशन होती है और इसको मेडिकल केयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट है अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन occurs when the bacteria enter the urinary tract affecting the kidney, bladder, urethra. अगर यूटीआई हुआ है तो ये किडनी और यूरेथ्रा को जो है अफेक्ट करता है। यूटीआई अकाउंट्स फॉर ओवर 8.1 मिलियन हेल्थ केयर विजिट एनुअली। अप्रॉक्स 60% ऑफ वुमेन एंड 12% ऑफ मेल will experience at least one UTI in their lifeline. ये जो यूटीआई होता है बहुत कॉमन होता है। मेल में सिर्फ 12% ही देखने को मिलता है एंड वुमेन में 60% देखने को मिलता है। वुमेन में ज्यादा कॉमन होता है क्योंकि जो उनका यूरेथ्रा साइज होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है, शॉर्ट होता है एंड मेल का थोड़ा साइज जो है बड़ा होता है, इसलिए जो है मेल में कम चांस होता है और वुमेन में यूटीआई का ज्यादा चांसेस होता है। ओके, नेक्स्ट है यूटियोलॉजी ऑफ यूटीआई। अब यूटीआई के कॉजेज क्या हो सकता है, किन की वजह से यूटीआई होता है? तो फर्स्ट है बैक्टीरिया इंटर द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा, द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन आउट। ये जो बैक्टीरिया है कैसे इंटर करता है? यूरेथ्रा के द्वारा इंटर करता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। सिंस वुमेन हैव अ शॉर्टर यूरेथ्रा देन मेन, और जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है जो वुमेन का यूरेथ्रा होता है बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है कंपेयर टू मेल। ठीक है, इसलिए वुमेन में ज्यादा चांस यूटीआई का होता है और मेल में बहुत कम ही चांस होता है यूटीआई का। बैक्टीरिया कैन मोर इजिली रीच द ब्लैडर और किडनी, इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। और जो बैक्टीरिया है यूरिनरी ब्लैडर के या यूरेथ्रा के द्वारा कहाँ? हमारे किडनी में एंटर करेगा और इसकी वजह से बहुत सीरियस कंडीशन हो जाएगी और पेशेंट को यूटीआई हो जाएगा, यूरिनरी सिस्टम में इन्फेक्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सम लेस कॉमन इन्फेक्शन कैन बी caused by virus and fungi through the bacteria infection, especially E. coli are the primary culprits of UTI. ये जो इन्फेक्शन होता है किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया होता है ई कोलाई बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स। अब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है यूटीआई का? कॉजेस तो आपने देख लिया, मतलब। और नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकता है यूटीआई का? तो फर्स्ट है सेक्सुअली एक्टिविटी कैन इंड्यूस बैक्टीरिया इनटू द यूरिनरी ट्रैक्ट। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की भी कंडीशन में यूटीआई हो जाता है क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोनल चेंजेस और बहुत सारी चीजें बॉडी में हमारे चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से यूटीआई हो सकता है वुमेन को। नेक्स्ट है किडनी स्टोन। अगर पेशेंट को किसी भी पेशेंट को अगर किडनी स्टोन हुआ है तो यूटीआई हो सकता है क्योंकि जो हमारी किडनी है ऑब्स्ट्रक्शन का कॉज बनेगी। जैसे अगर स्टोन यूरेटर में प्रेजेंट है तो यूरिन किडनी से बाहर नहीं आ पाएगा यूरिन ब्लैडर या यूरेथ्रा में,
यूरेथ्रा को, तो इसलिए जो है जो यूरिन है वो बैक फ्लो करेगी, किडनी में जाएगी और यूटीआई हो जाएगा अगर लंबे समय तक ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगी तो। ठीक है, ये हो गया किडनी। नेक्स्ट है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। अगर बीपीएच हुआ है मेल में तो इस कंडीशन में भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, जो प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, उसका जो साइज है वो इनलार्ज हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो यूरिन है वो बाहर प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती है और इसकी वजह से क्या होता है, किडनी में बैक फ्लो जाएगा और यूटीआई का कॉज बन जाएगा। ठीक है, तो बीपीएच एक रीजन हो गया। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में भी हो सकता है, अगर बच्चों में अगर लगातार कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा तो इस कंडीशन में बच्चों को भी यूटीआई होने का चांसेस हो जाता है। नेक्स्ट है यूरिनरी कैथेटर यूज। जो हमारा यूरिनरी कैथेटर होता है जो हम डालते हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से हम इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, हाइजीन टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं, स्टेराइल टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं, या काफी लंबे समय तक यूरिनरी मतलब पड़ा हुआ है कैथेटर, तो इसकी वजह से भी बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट हाइड्रेट। जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं उनको भी यूटीआई होने के चांसेस हो जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट है पुअर जेनाइटल हाइजीनिंग, कीपिंग द एरिया क्लीन एंड ड्राई रिड्यूस बैक्टीरिया। जो लोग होते हैं जेनाइटल एरिया को प्रॉपर तरीके से क्लीन करके नहीं रखते हैं, उसमें भी यूटीआई होने का चांसेस हो जाता है, इसलिए उस एरिया को क्लीन करके एंड ड्राई करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है एल्डर इंडिविजुअल, जैसे कि जो पर्सन है जैसे कि इनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है, जैसे ओल्डर एडल्ट हो गए, जैसे 45 साल के बाद जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, उनमें भी यूटीआई का चांसेस होता है। तो ये सारे हो गए रिस्क फैक्टर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायबिटीज। डायबिटीज भी यूटीआई का कॉजेस हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, इन एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल्स कैन प्रमोट बैक्टीरियल ग्रोथ इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ यूटीआई। अब डायबिटीज को वजह से क्यों यूटीआई होगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है डायबिटीज में क्या होता है, जब शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो डायबिटीज हो जाता है, हाइपरकैलिसीमिया जिसको हाइपरग्लाइसीमिया जिसको बोलते हैं। अगर ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो जो बैक्टीरिया है वो शुगर की तरफ ज्यादा इंटरेक्ट करता है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, यूटीआई हो सकता है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। जो लोग बहुत ज्यादा कम पानी पीते हैं उनकी बॉडी डिहाइड्रेट रहती है, इस कंडीशन में भी यूटीआई हो सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज। इसमें क्या है, कंजेनाइटल लाइक वेसिकोयूरेथ्रल रिफ्लेक्स इन चिल्ड्रेन allows urine to flow backward into the kidney increasing susceptibility to infection। इसमें क्या होता है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज होती है। इसमें क्या होता है कि जो यूरेटर है यूरिनरी ब्लैडर में वहां पे अटैच सही से नहीं हो पाता है, तो यूरिन क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर में नहीं आ पाएगी, तो फिर क्या होगा, यूरिन बैक फ्लो करेगी किडनी की तरफ और लंबे समय तक ये चीजें बनी रहेगी तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ यूटीआई। तो आपको रिस्क फैक्टर समझ में आ गया होगा, तो हम नेक्स्ट बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी मतलब कि कैसे कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है। तो इसमें है बैक्टीरिया इंटर द यूरिनरी ट्रैक्ट थ्रू द यूरेथ्रा एंड बिगिन टू मल्टीप्लाई इन द ब्लैडर। अब जो बैक्टीरिया है वो बाहर से अगर क्या करेगा, हमारे जो है यूरिनरी ब्लैडर में इंटर करना स्टार्ट कर जाएगा और वहां पे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने लगेंगे, बहुत सारा बैक्टीरिया हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, द बॉडी रिएक्ट विद एन इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू फाइट द इन्फेक्शन। जो हमारी बॉडी है वो क्या करेगी, इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देगी। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करेगी हमारा जो इम्यून सिस्टम है। उसके बाद इफ द इन्फेक्शन इज लिमिटेड टू द ब्लैडर इट इज क्लासिफाइड एज अ लोअर यूटीआई। अगर इन्फेक्शन लोअर यूटीआई में हुआ है या यूरिनरी ब्लैडर में हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टाइटिस बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है इफ बैक्टीरिया ट्रेवल टू द किडनी इट रिजल्ट इन अपर यूटीआई। अगर हम यूटीआई हो गया है, यूरिनरी ब्लैडर में बैक्टीरिया इंटर कर गया है, अगर उसको हम टाइमली ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो ये जो बैक्टीरिया है ये किडनी में भी पहुंच जाएगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में, अगर किडनी तक इन्फेक्शन पहुंच गया है, यूटीआई हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो ये क्या होता है, बहुत सीरियस होता है, इसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा बीमार रहना पड़ेगा और सीवियर इलनेस होती है। इसलिए जो है अगर यूटीआई यूरिनरी ब्लैडर तक ये तो उसको हम टाइमली ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए हमें।
ओके। नेक्स्ट है इन रेयर केसेस द इन्फेक्शन कैन spread to the blood stream leading to sepsis and life threatening condition। अगर किडनी में अगर इन्फेक्शन हो गया है, अगर उसको हम टाइमली ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो ये जो बैक्टीरिया है हमारे ब्लड में भी पहुंच जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेप्सिस हो जाएगा, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, अनकॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स अपीयर होंगे, उसके वजह से ये लाइफ के लिए भी खतरा भी हो सकता है, पेशेंट की जान भी जा सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर की। क्लिनिकल फीचर मतलब अगर पेशेंट को यूटीआई हो गया है तो सिम्टम्स क्या क्या अपीयर होगा, क्या क्या लक्षण दिखेगा। तो पहला लक्षण देखेगा, अगर लोअर यूटीआई में इन्फेक्शन हुआ है तो क्या क्या लक्षण दिखेगा, अर्जेंसी टू यूरिनेट, पेशेंट को बार बार पेशाब आएगी, उसको फील होगा कि बार बार हमें पेशाब आ रही है। नेक्स्ट है डिसूरिया, जब पेशाब करेगा पेशेंट तो उसको बहुत ज्यादा पेन होगा और बर्निंग सेंसेशन होगा। नेक्स्ट पॉलीयूरिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, उसको बार बार पेशाब आएगी, अगर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हुआ है, प्रॉपर तरीके से ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो पा रहा है तो पेशेंट को पॉलीयूरिया होगा। नेक्स्ट है सुप्रापेल्विक डिस्कम्फर्ट, इस सुप्रापेल्विक डिस्कम्फर्ट होगा पेशेंट को। नेक्स्ट हीमोचूरिया, और पेशेंट को यूरिन के साथ ब्लड भी होएगा। ब्लड क्यों दिखेगा, अगर मान लो स्टोन प्रेजेंट है तो वो इंजरी कर देगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो यूरिन है उसके साथ क्या आएगा, ब्लड आएगा, ठीक है, किडनी यूरिनरी सिस्टम में कहीं कहीं इंजरी हुई रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाउडी और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन, और जो पेशेंट की यूरिन का जो स्मेल है बहुत ज्यादा बदबू रहेगा उसमें जो है। नेक्स्ट है नेक्चूरिया, फ्रीक्वेंट नाइट टाइम यूरिनेट, और पेशेंट जो है उसको नेक्चूरिया होगा, नेक्चूरिया मतलब होता है कि रात में उसको नाइट टाइम बहुत ज्यादा बार बार पेशाब आएगी। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट यूरिनेट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, और पेशेंट को यूरिनेट बार बार जाएगा पेशाब करने और वो स्मॉल ही अमाउंट में यूरिन पास करेगा, क्यों, क्योंकि अगर बीपीएच की कंडीशन में है तो प्रॉपर तरीके से यूरिन बाहर नहीं आ पाएगा, तो इसकी वजह से भी हो सकता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। एंड स्टोन प्रेजेंट है, ये भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लिनिकल फीचर समझ में आ गया। नेक्स्ट है अपर यूटीआई। अब हम बात करें, ये तो यूटीआई लोअर यूटीआई में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी बात था कि मतलब क्या क्या क्लिनिकल फीचर अपीयर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपर यूटीआई, अगर किडनी में इन्फेक्शन हुआ है, पाइलोनेफ्राइटिस हुआ है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होगा, जैसे कि फ्लैंक पेन होगा, बहुत ज्यादा फ्लैंक एरिया में पेन होगा पेशेंट को। नेक्स्ट है फीवर एंड चिल्स, पेशेंट को बुखार एंड ठंडी और कपकपी लगेगी क्योंकि इन्फेक्शन प्रेजेंट है, तो इन्फेक्शन की कंडीशन में पेशेंट को बुखार एंड ठंडी और कपकपी लग सकती है, ओके। नेक्स्ट पेशेंट को नॉजिया एंड वोमिटिंग फील होगा, उल्टी और उसका जी मिचलाएगा। नेक्स्ट पेन इन द पेनिस और रेक्टल, मेल में पेनिस एंड रेक्टम एरिया में पेन होगा। नेक्स्ट है मेंटल कंफ्यूजन, और पेशेंट को मेंटल कंफ्यूजन रहेगा क्योंकि यूटीआई हुआ है, बहुत सीवियर कंडीशन हो गई है तो। नेक्स्ट है बेड वेटिंग, और पेशेंट बेड पे भी मतलब पेशाब कर सकता है। नेक्स्ट है प्रेशर और पेन इन द बैक और लोअर एब्डोमेन, और पेशेंट को बैक एंड लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन प्रेशर क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट है ऑफ्टन एक्कम्पनाइज्ड बाय लोअर यूटीआई सिम्टम, और ज्यादातर हम देखेंगे जो लोअर यूटीआई में जो सिम्टम्स है अपीयर हो रहा है, जो भी मैंने आपको पीछे बताया, वो सारे सिम्टम्स इसमें अपीयर होगा, ठीक है। आई होप आपको अपर यूटीआई का भी सिम्टम्स समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ यूटीआई। अगर कोई पेशेंट है उसको अगर यूटीआई हो गया तो उसको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यूरिन डिपास्टिक हम टेस्ट कराएंगे। नेक्स्ट है यूरिन एनालिसिस, इसमें हम क्या करवाते हैं, यूरिन एनालिसिस करवाते हैं, उसमें हम WBC वगैरह देखेंगे, RBC वगैरह देखेंगे, प्रोटीन्स वगैरह देखेंगे, ये सारी चीजें हम उसमें देखेंगे। नेक्स्ट है यूरिन कल्चर, इसमें हम यूरिन कल्चर में क्या देखते हैं कि इसमें हम एनालाइज देखते हैं कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, यूटीआई का कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उसके हिसाब से हम मेडिसिन उस पेशेंट को हम दे सकें, ठीक है। तो इसमें हम बैक्टीरिया को विजुलाइज करने के लिए यूरिन कल्चर टेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट यूएसजी करवाएंगे, यूएसजी में हम किडनी का शेप वगैरह देखने के लिए हम यूएसजी करवाएंगे, या स्टोन वगैरह देखने के लिए कहाँ पे स्टोन प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है सिटी स्कैन भी करवा सकते हैं हम किडनी का स्ट्रक्चर देखने के लिए या स्टोन को देखने के लिए। नेक्स्ट सिस्टोस्कोपी हम करवाएंगे, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है इसको हम विजुलाइज करने के लिए। नेक्स्ट यूरोडायनेमिक टेस्ट हम करवाते हैं,
इसमें क्या होता है, दिस टेस्ट फिंगर आउट इफ द ब्लैडर इज वर्किंग प्रॉपरली। इसमें हम देखेंगे ब्लैडर हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है IVP, इंट्रावेनस पाइलोग्राम। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डाई इंसर्ट करते हैं और टेक्नीशियन एक्सरे में देखता रहता है और हम उसमें यूरिन के फ्लो को हम देखते हैं कैसा यूरिन फ्लो कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा स्लो कर रहा है तो समझो कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, अगर फास्ट जा रहा है तो समझो ठीक है, और बिल्कुल भी जा नहीं रहा है तो समझो कोई ना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम या कोई डिजीज है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन या स्टोन या BPH हुआ है। तो ये सब चीजें हम देखने के लिए हम करवाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये डायग्नोसिस भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर कोई पेशेंट है, अगर उसको UTI हो गया तो उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करवाएंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स फॉर UTI ट्रीटमेंट। अगर UTI किसी को हो गया है, इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें हम एंटीबायोटिक्स ही यूज करते हैं, जैसे कि ट्राइमेथाप्राइम, सल्फोमेथाजोल, मेथोक्सोजोल एंड आई वाइडली यूज्ड एंटीबायोटिक्स फॉर ट्रीटिंग UTI। इसमें हम ज्यादा मतलब रेंज में हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं UTI के लिए। नेक्स्ट है नाइट्रोफ्यूरनटोइन। इसमें क्या होता है, अनदर कॉमन एंटीबायोटिक्स अफेक्टिंग अगेंस्ट UTI। इसमें हम जो है UTI के अगेंस्ट हम ये एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फास्फोमाइसिन, अ सिंगल डोज एंटीबायोटिक ट्रीट द अनकॉम्प्लिकेटेड UTI। अगर कोई पेशेंट को UTI हुआ है, अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें हम फास्फोमाइसिन का हम यूज करेंगे, सिंगल डोज होता है। नेक्स्ट है फ्लूरोक्विनोलोन्स। इसमें क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज फॉर कॉम्प्लिकेटेड UTI। अगर कोई पेशेंट है उसका कॉम्प्लिकेटेड UTI हो गया, बहुत ज्यादा सीवियर हो गया है, तो उसमें हम ये वाली मेडिसिन यूज करेंगे, एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। हम दवा का ड्यूरेशन क्या क्या कितना हम रखेंगे, कितने दिन का, तो जैसे अनकॉम्प्लिकेटेड UTI है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो उसका हम 3 to 7 डेज का हम एंटीबायोटिक थेरेपी चलाएंगे। अगर कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड UTI में हम 7 to 14 डेज का हम एंटीबायोटिक चलाएंगे। बाकी डिपेंड करता है उसकी कंडीशन क्या है। ओके, नेक्स्ट है हम पेशेंट का सपोर्टिव केयर, मतलब सपोर्ट क्या क्या करेंगे, सपोर्टिव केयर ऑफ UTI, जैसे कि इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। जैसे अभी आपको मैंने कॉलेज में बताया था, डिहाइड्रेशन या जो लोग ज्यादा पानी नहीं पी रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ज्यादा ज्यादा पानी पियेंगे ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेट रहे, जो इन्फेक्शन हो गया है वो फ्लश हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है पेन मैनेजमेंट। अगर पेशेंट को UTI हो गया तो बहुत ज्यादा सीवियर पेन भी होता है, तो उसके लिए हम एनाल्जेसिक देते हैं, यूजिंग मेडिकेशन सच एज जो पाइडोडिन टू हेल्प द रिलीव UTI। हम इसमें जो है UTI को एनाल्जेसिक देके ताकि पेन ना हो। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ UTI। अगर UTI हो गया तो उसका हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे, इसमें है गुड हाइजीन। हम साफ सुथरा रखेंगे, हाइजीन तरीके से रखेंगे, जो भी क्योंकि मैंने आपको बताया अनहाइजीन टेक्निक जो है सारी चीजें थी, तो हम गुड हाइजीन, हाथ अच्छे से धुलेंगे। नेक्स्ट ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा मात्रा में हम पानी पिएंगे। नेक्स्ट वॉश द हैंड्स बिफोर यूजिंग द टॉयलेट और गेटिंग इनटू द शावर। अगर शावर जाने से पहले या पहले ही हमें अच्छे से हैंड वॉश करना है। एम्प्टी द ब्लैडर ऑफ्टन एज सून एज फील द नीड टू पी। और जैसे ही पेशेंट को पेशाब या कोई भी पर्सन है, अगर उसको जैसे भी यूरिनेट हो रहा है, सेंसेशन हो रहा है, तो जस्ट यूरिनेट कर देना चाहिए। कुछ लोग होते हैं रोक कर रखते हैं पेशाब को, तो रोक कर नहीं रखना चाहिए। ये क्या होता है, इन्फेक्शन कॉज करने लगेगा, बैकफ्लो हो जाएगा, किडनी में भी इन्फेक्शन होगा। इसलिए जैसे ही यूरिन का सेंसेशन होता है तुरंत तो पेशाब कर लेना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको ये प्रिवेंशन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरोसेप्सिस के बारे में। यूरोसेप्सिस क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका UTI का कॉम्प्लिकेशन होता है यूरोसेप्सिस। यूरोसेप्सिस क्या होता है, आपको टर्म से ही पता चल रहा होगा। यूरोसेप्सिस इज अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर कोई पर्सन है, अगर उसको UTI हो गया है, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, यूरोसेप्सिस दैट रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल केयर टू अवॉइड अ पॉसिबल लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट। और इसमें अगर कोई पेशेंट है, अगर उसको यूरोसेप्सिस हो गया, तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट की बहुत जल्दी जरूरत पड़ती है, नहीं पेशेंट की जान भी जा सकती है। नेक्स्ट है यूरोसेप्सिस इज अ सीरियस कंडीशन वेयर सेप्सिस अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। अगर सेप्सिस हो गया तो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग हो सकता है।
originated from the UTI। ये यूरिया सेप्सिस कहाँ से होता है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि यूरिया सेप्सिस यूटीआई की वजह से ही होता है। It typically develops when a urinary tract infection is spread to the bloodstream, often beginning with a bladder or kidney infection. Untreated UTI can lead to urosepsis, medical emergency requiring immediate treatment। इसमें क्या होता है, अगर यूटीआई हो गया है, अगर टाइमली हम ट्रीटमेंट नहीं कराएं तो जो बैक्टीरिया है वो कहाँ चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। ठीक है, तो यूरोसेप्सिस होगा और पेशेंट की लाश में जान भी जा सकती है अगर टाइमली उसका हम ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि एज ओवर 65 ईयर्स, कंप्रोमाइजिंग इम्यून सिस्टम, मतलब जिनकी एज 65 ईयर्स के ऊपर हो गई है उसमें ज्यादा यूटीआई के चांसेस होते हैं, और जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है उसमें भी यूटीआई के या यूरोसेप्सिस के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनोसुप्रेशन, इसमें क्या है, ड्यू टू सर्टेन ड्रग्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और कीमोथेरेपी। जैसे कोई पर्सन है उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है या कीमोथेरेपी चल रही है, इस कंडीशन। नेक्स्ट है कार्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ यूरिनरी कंडीशन, अगर जैसे कोई पेशेंट है उनको पहले से मतलब यूटीआई हो रखा है या स्टोन प्रेजेंट है या उनकी फैमिली में हुआ है या बीपीएस की कंडीशन है, तो इस कंडीशन ये रीजन हो सकता है। नेक्स्ट है कैथेटर यूज, जैसा भी आपको मैंने बताया था, जो यूरिनरी कैथेटर होता है अगर लंबे समय तक इसको हम रिमूव नहीं करेंगे या हाइजीन या स्टेराइड टेक्निक्स हम उसका इंसर्ट नहीं कराएंगे तो ये भी रीजन यूरोसेप्सिस का हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर ऑफ द यूरोसेप्सिस। अगर कोई पेशेंट है, पर्सन है, अगर उसको यूरोसेप्सिस हो गया तो उसको सिम्टम्स क्या क्या अपीयर होंगे, तो पहला सिम्टम्स दिखेगा पेन नियर द किडनी, किडनी के पास या आसपास में बहुत ज्यादा पेन होगा, लोअर साइड ऑफ द बैक साइड। ठीक है, नेक्स्ट नोजिया, पेशेंट को जो है नोजिया एंड वोमिटिंग फील होएगा, एक्सट्रीम फटीग और पेशेंट को बहुत ज्यादा थकावट फील होएगा, रिड्यूस यूरिन आउटपुट, और जो यूरिन का प्रोडक्शन है या यूरिन है बहुत कम हो जाएगा, डिफिकल्टी ब्रीदिंग और पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत होगी। नेक्स्ट है कंफ्यूजन और ब्रेन फॉग। नेक्स्ट है अनयूजुअल एंजाइटी लेवल्स, पेशेंट को बहुत ज्यादा एंजाइटी जैसा फील होगा, सुस्तीपन जैसा फील होएगा, एंड चेंजेस इन हार्ट रेट, पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो चेंजेस हो जाएगा क्योंकि बहुत सीवियर कंडीशन होती है, यूटीआई के बाद यूरोसेप्सिस होता है तो सीवियर कंडीशन ही रहती है, तो पेशेंट को कोई भी मतलब दिक्कत हो सकती है, कोई भी सिम्टम्स अपीयर हो सकता है। पेशेंट वीक पल्स रेट, और पेशेंट का जो पल्स रेट है वो भी वीक हो सकती है, एंड हाई फीवर और लो बॉडी टेम्परेचर, और पेशेंट को फीवर और लो बॉडी टेम्परेचर भी हो सकता है, तो ये सारे सिम्टम्स अपीयर होंगे यूरोसेप्सिस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूरोसेप्सिस, जैसे कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, अब्सेस फॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ पस नियर द किडनी और प्रोस्टेट, और इसमें क्या होता है जो पस होता है उसका कलेक्शन हो जाता है किडनी के पास है या प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। नेक्स्ट है ऑर्गन फेलियर, अगर यूरोसेप्सिस हो गया है तो ये ब्लड में इन्फेक्शन भी हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, सीवियर इन्फेक्शन कैन इम्पेयर वाइटल ऑर्गन फंक्शन, अगर बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया तो जो हमारे वाइटल्स ऑर्गन है जैसे लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ये सारी चीजें, किडनी हो गई, जो हमारे वाइटल्स ऑर्गन है ये भी डैमेज होने लगेंगे, फेल होने लगेंगे। उसके बाद स्कैरिंग टिश्यू फॉर्मेशन, स्कैरिंग इन द यूरिनरी ट्रैक्ट में कॉज लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट है सेप्टिक शॉक, और पेशेंट सेप्टिक शॉक में भी जा सकता है अगर ब्लड में इन्फेक्शन पहुंच गया है तो। अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन एंड सीवियर इन्फ्लेमेशन, सेप्टिक अगर लंबे समय तक इन्फेक्शन बना रहेगा तो पेशेंट को जो है सेप्टिक शॉक में भी जा सकता है। एंड दिस वर्जन इंश्योर क्लैरिटी एंड प्रोफेशनलाइज्ड विल मेंटेनिंग एक्यूरेसी लेट्स द नोन इफ यू नीड फर्दर रिफिनमेंट। इसमें क्या होता है, अगर कोई पेशेंट है उसको यूरोसेप्सिस हो गया है तो उसको मेडिकल मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो जल्द से जल्द मेडिकल मैनेजमेंट लेना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस क्या होता है यूरोसेप्सिस का, तो जैसे ब्लड कल्चर टेस्ट करवाएंगे, इसमें हम देखेंगे कि बैक्टीरिया कौन सा प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट है यूरिन कल्चर टेस्ट करवाएंगे, इसमें भी हम बैक्टीरिया विजुलाइज करने के लिए हम यूरिन कल्चर टेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, इसमें हम सीबीसी वगैरह देखेंगे, डब्ल्यूबीसी हो गया, आरबीसी हो गया, सारे काउंट्स हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट जैसे कि सच एज क्रेटिनिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स,
इसमें जो है हम क्या करेंगे, क्रिएटिनिन लेवल देखेंगे एंड इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम हो गया, इसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट यूएसजी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन टू सी इनसाइड द यूरिनरी ट्रैक्ट, और यूएसजी हम करवाएंगे ताकि हम यूरिनरी ट्रैक्ट को हम देख सकें, ठीक है। तो ये सारे डायग्नोसिस हो गए जो हम यूरोसेप्सिस की कंडीशन में हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ यूरोसेप्सिस। यूरोसेप्सिस का हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे, बचाव कैसे करेंगे। वाइपिंग फ्रॉम फ्रंट टू बैक आफ्टर यूजिंग द बाथरूम। बाथरूम यूज करने के बाद हमें जो है अच्छे से वाइपिंग करनी है फ्रंट एंड बैक में। नेक्स्ट वॉशिंग योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग द बाथरूम। बाथरूम जाने के बाद पहले और बाद में भी हमें अच्छे से हैंड वॉश करना है। नेक्स्ट है नॉट होल्डिंग इन योर पी। और जो पेशाब होती है कुछ लोग उसको रोक के रखते हैं, तो होल्ड करके नहीं रखना, जैसे यूरिन का सेंसेशन होता है तुरंत यूरिनेट करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिसिंग गुड बाथरूम हाइजीन। बाथरूम हाइजीन, और हमें जो है अच्छे से हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक्स, हम इसमें अगर इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबायोटिक्स हम चलाएंगे। नेक्स्ट फ्लूइड रिससिटेशन, अगर बहुत सीवियर कंडीशन है तो हम फ्लूइड रिससिटेशन काफी मात्रा में हम फ्लूइड का इन्फ्यूजन करवाएंगे। नेक्स्ट ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, क्योंकि पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, पल्स कम ज्यादा हो रही थी, तो हम उसमें जो है ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। नेक्स्ट न्यूट्रिशनल थेरेपी देंगे, पेशेंट को इतनी सारी सीवियर कंडीशन हुई रहती है तो पेशेंट को जो है मतलब कि वीक हो जाता है बॉडी से, तो उसको लिए हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशनल थेरेपी देंगे। ओके, आई होप आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल rgcs.edu को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।